कुछ इश्क दिल को सजाते हैं और कुछ सीधे दिल को जलाकर राख कर देते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेम कथा जहां मोहब्बत भी है, पागलपन भी है और जंग भी। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, ये उस इश्क की दास्तान है जिसने एक लड़के को आशिक से फाइटर पायलट बना दिया और आखिर में उसी इश्क ने उसे खत्म कर दिया। फिल्म की शुरुआत लद्दाख की बर्फीली घाटियों से होती है, जहां नीला आसमान और सफेद पहाड़ मिलकर एक शांत दृश्य बनाते हैं। लेकिन इस शांति के बीच हवा में तेज गर्जना सुनाई देती है। एक भारतीय फाइटर जेट आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। ये कोई सामान्य उड़ान नहीं है, ये उड़ान इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल करीब हो रही है और कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी लगातार कमांडर को रिपोर्ट दे रहे हैं कि जो भी पायलट है वो आदेश नहीं मान रहा। हम देखते हैं कि कॉकपिट के अंदर बैठा है लेफ्टिनेंट शंकर, जिसे निभा रहे हैं धनुष। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे उसे कुछ दिख रहा हो जो बाकियों को नहीं दिख रहा। कंट्रोल रूम से उसे बार बार कहा जा रहा है, शंकर तुरंत वापस आओ, यह आदेश है। लेकिन शंकर का ध्यान रडार पर है। सामने चीनी फाइटर जेट लगातार भारतीय सीमा के बेहद करीब उड़ रहा है। चीनी पायलट रेडियो पे चेतावनी देता है, इंडियन एयरक्राफ्ट टर्न बैक इमीडिएटली, यू आर वायलेटिंग आवर एयर स्पेस। लेकिन शंकर की नजर स्थिर है। वो कामली जवाब देता है, अगर 1 इंच भी मेरे देश की तरफ बढ़े तो समझ लेना आज तेरा आखिरी दिन है। कंट्रोल रूम में अफसर हैरान है, ये लड़का सुन क्यों नहीं रहा? लेकिन शंकर की गट फीलिंग सही थी। चीनी जेट एक सस्पिशियस मैनूवर करता है और शंकर मिसाइल ट्रिगर रेडी कर देता है। अचानक चीनी पायलट पीछे मुड़ जाता है, खतरा टल जाता है, मिशन बच जाता है। लेकिन जैसे ही शंकर बेस पर पहुंचता है, जनरल शेखावत उस पर बरस पड़ते हैं। तुम्हारी हरकत से जंग शुरू हो सकती थी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी जिद, ये सब देश के लिए खतरा है। शंकर कहता है, सर मेरा गट कह रहा था कि वो कुछ बड़ा करने वाले थे, लेकिन जनरल का फैसला आ चुका है। जब तक एयरफोर्स साइकोलॉजिस्ट तुम्हें फिट घोषित नहीं करती, तुम 1 इंच भी उड़ान नहीं भरोगे। यहीं से कहानी मुड़ती है मुक्ति की ओर। सीन कट होता है एक सरकारी बाथरूम पर। वहां बैठी है मुक्ति, एक अत्यंत योग्य साइकोलॉजिस्ट, पर इस वक्त टूटी हुई और बिखरी हुई। हाथ में शराब, चारों तरफ दवाइयां और उसके पेट पर हाथ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। उसका पति आईएएस अधिकारी जस्सी बॉर्डर सिचुएशन की वजह से उसके पास नहीं आ पा रहा। मुक्ति अकेली, डर से भरी हुई और इमोशनली शैटर्ड है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। एक फाइल नीचे सरकाई जाती है, केस फाइल, लेफ्टिनेंट शंकर, एंगर मैनेजमेंट इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड। फाइल खोलते ही उसके हाथ कांप जाते हैं, उसके होंठ सूख जाते हैं। वो धीरे से नाम पढ़ती है, शंकर। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसका दिल धड़कना बंद कर देता है, जैसे 7 साल पुराने जख्म फिर से खुल गए हों। वो अपने पिता को कॉल करती है, जो बिस्तर पर पड़े हैं। पापा, मुझे शंकर मिल गया है। क्या? कहां? लद्दाख, मैं उसके पास जा रही हूं। और मुक्ति अपनी खराब अवस्था, प्रेगनेंसी और अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य की परवाह किए बिना सीधे निकल पड़ती है लद्दाख एयरफोर्स बेस की ओर। यहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां नफरत और मोहब्बत दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं। लद्दाख कैंप का माहौल गंभीर है। सैनिकों के चेहरों पर तनाव है। युद्ध की आशंका हर तरफ मंडरा रही है। मुक्ति को ब्रीफ किया जाता है, उन्हें लेफ्टिनेंट शंकर की मानसिक स्थिति का परीक्षण करना है। बैठक शुरू होती है। कमरे में हल्की खामोशी, फिर दरवाजा खुलता है। अंदर आता है शंकर। जैसे ही मुक्ति उसकी ओर देखती है, उसके शरीर में झटके से कंपकपी दौड़ जाती है, सांस अटक जाती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। और जैसे ही शंकर मुक्ति को देखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह स्तब्ध, भारी, टूटा हुआ महसूस करता है, जिसे 7 साल पहले छूटे घाव एक साथ वापस उभर आए हों। उसके हाथ कांपते हैं। वो नजर चुराता है और धीरे से कहता है, सर मुझे उल्टी आ रही है, बाहर जाना है। वो तेजी से कमरे से निकलता है और बाहर दीवार पर अपना मुक्का मार देता है। आंखें नम हैं, सांस तेज है। और यहां से फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। कैमरा कट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज पर। एक युवा शंकर बेल्ट से एक लड़के को पीट रहा है क्योंकि उसने उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत की थी। शंकर इस कॉलेज का सबसे वॉलेंट लड़का है, किसी से नहीं डरता, जिस पर चढ़ जाता है उसे छोड़ता नहीं। इसी कॉलेज में पढ़ती है मुक्ति, एक बुद्धिमान, शांत और एम्बिशियस लड़की। मुक्ति अपना थीसिस प्रस्तुत कर रही है।
एंगर कैन बी क्योर्ड थ्रू साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। वो अत्यंत कॉन्फिडेंट है, 250 पन्नों का शोध तैयार किया है, उसे लगता है वो कुछ बड़ा कर जाएगी। लेकिन तभी क्लास का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। शंकर उसी लड़के को घसीट कर अंदर लाता है और सबके सामने उसे पीट डालता है। प्रोफेसर चिल्लाते हैं, मुक्ति, ये तुम्हारे थीसिस की असलियत है, ऐसे लोग किसी काउंसलिंग से नहीं बदलते। उसका थीसिस रिजेक्ट कर दिया जाता है। मुक्ति टूट जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो खुद से कहती है, अगर दुनिया कहती है कि ये नहीं बदल सकता तो मैं इसे बदल कर दिखाऊंगी। और यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। मुक्ति शंकर के पास जाती है, वो उसे अपने रिसर्च का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव देती है। शंकर पहले हंसता है, मजाक उड़ाता है, लेकिन धीरे धीरे वो इस अटेंशन को महसूस करने लगता है। मुक्ति उसके रोजमर्रा के व्यवहार का रिकॉर्ड रखती हैं। सुबह क्या खाता है, किस बात पर भड़क जाता है, किससे डरता है, कैसा बचपन था। अचानक एक दिन शंकर उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करेगी? मुक्ति साफ मना कर देती है, मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ये सिर्फ रिसर्च है। लेकिन शंकर हंस के कहता है, ओके, पर मेरे प्यार को संभालना पड़ेगा, कहकर चला जाता है। मुक्ति उस वक्त हंस देती है, पर उसे अंदाजा नहीं कि ये लड़का कितनी गहराई से प्यार करेगा। उस रात मुक्ति पहली बार शंकर के छोटे से घर पर जाती है। एक संकरी गली, टूटी टाइल, 10 बाई 10 का कमरा, लेकिन ऐसा कमरा जिसमें एक बड़ा दिल था जो सिर्फ मुक्ति को चाहता था। शंकर के पिता वहां मौजूद थे। जैसे ही मुक्ति अंदर आती है, वे उसे आदर के साथ बैठाते हैं। मुक्ति आई तो इसलिए थी कि शंकर को बता सके कि हम दोनों मेल नहीं खाते, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन वो कह नहीं पाती। उसके पिता सामने बैठे थे। शंकर उम्मीद से उसे देख रहा था और मुक्ति का दिल डर गया। वो सिर्फ इतना कह पाती है, कल सुबह 8:30 बजे मेरे घर आना, मेरे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। शंकर की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आती है। उसकी तरफ से उसी रात जश्न हो जाता है। उसके पिताजी तक अपनी पुरानी कमाई के पैसे निकालते हैं कि बेटे की शादी का खर्चा शुरू कर दें। अगली सुबह शंकर नए कपड़े पहनता है, बाल ठीक करवाता है, थोड़ा परफ्यूम लगाता है और दिल में 1000 सपने लेकर मुक्ति के महलनुमा घर पहुंचता है। लेकिन वहां जो होता है वो किसी भी इंसान की रूह तोड़ दे। मुक्ति के पिता उसे औकात दिखाते हुए कहते हैं, मेरे घर के गेट पर लगा नाम पड़ा है, IAS, जॉइंट सेक्रेटरी, और तुम क्या हो? शंकर सिर झुका के बोलता है, मैं DUSU प्रेसिडेंट था, अभी लॉ पढ़ रहा हूं। मुक्ति के पिता हंसते हैं, उपहास करते हैं, शंकर की पूरी जिंदगी का मजाक बना देते हैं। अंत में कहते हैं, अगर मेरी बेटी चाहिए UPSC निकाल के दिखा। शंकर बाहर निकलते हुए मुड़कर कहता है, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा मुक्ति। और वो अपनी मां की चूड़ियां उतार कर मुक्ति को देते हुए कहता है, जब मैं पास हो जाऊंगा ना, एक कॉल कर देना, मैं दौड़ता हुआ आ जाऊंगा। शंकर लगभग पागलों की तरह पढ़ाई शुरू कर देता है। कभी लाइब्रेरी, कभी कोचिंग, कभी अकेले कमरे में, खाना भूल जाता है, नींद भूल जाता है, और आखिरकार 3 साल बाद लगातार कोशिशों के बाद वो UPSC प्रीलिम्स पास कर लेता है। शंकर UPSC का प्रीलिम्स पास करके जैसे ही मुक्ति को बताने जाता है, पूरी दुनिया उसके लिए उल्टी पड़ जाती है। जिस लड़की के लिए उसने 3 साल तक अपनी जान लगा दी, वो आज किसी और के साथ खड़ी है। न सिर्फ खड़ी है, बल्कि सबके सामने घोषणा कर रही है कि वो और जस्सी शादी करने वाले हैं। उसी समय शंकर मुक्ति को कॉल लगाता है। मुक्ति का फोन बजता है, वो स्क्रीन देखती है, शंकर कॉलिंग, और मुक्ति बिना 1 सेकंड सोचकर कॉल काट देती है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, उसके ठीक सामने शंकर खड़ा होता है। उसका चेहरा पिघले हुए लावा जैसा, आंखों में दर्द, अपमान, टूटा हुआ भरोसा। जैसे ही शंकर उसकी तरफ चलता है, मुक्ति के पिता इशारा करते हैं और गार्ड उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। यह सिर्फ धक्का नहीं था, यह उसके पूरे अस्तित्व पर लात थी। उस रात शंकर की दुनिया पागलपन में बदल जाती है। पार्टी से धक्के मार के निकाले जाने के बाद शंकर आग बन चुका था। वो अपने घर लौटता है, पेट्रोल उठाता है और जस्सी मुक्ति के घर के बाहर आग लगाने लगता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, लाठी से मारते मारते अधमरा कर देती है। अगले दिन उसके पिता उसे लेने आते हैं स्कूटर से। रास्ते में पिता उसे बताते हैं, बेटा तुझे याद है बचपन में तू प्लेन उड़ाना चाहता था, हमारे पास पैसे नहीं थे तो मैं तुझे आंखों पर पट्टी बांधकर साइकिल को प्लेन की तरह उड़ाता था।
शंकर सुनता है और अचानक स्कूटर फिसल जाता है। शंकर के पिता की वहीं मौत हो जाती है। शंकर चीखता है, रोता है, लेकिन उसके पिता वापस नहीं आते। उस रात शंकर सचमुच मर जाता है अंदर से। शंकर अपने पिता के शरीर को लेकर बनारस के घाट पहुंचता है। वहां एक पंडित आता है। वो कहता है, तू हारा हुआ आशिक है, तू नहीं जी पाएगा। जिस लड़की से तू प्यार करता है वो इस जन्म में भी नहीं मिलेगी, अगले में भी नहीं। वापस आके शंकर मुक्ति को ढूंढता है और उसके ऊपर गंगा जल डालकर कहता है, दुआ करता हूं तेरे घर भी बेटा हो, क्योंकि इश्क में जो मरते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं और वो हमेशा के लिए चला जाता है सीधे इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने। मुक्ति के लिए कर्मों का फल शुरू हो चुका था। वो शराब में डूब जाती है, उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है, उसके पिता को हार्ट अटैक आता है, जस्सी उससे दूर होता जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन बच्चा मोहब्बत से नहीं बल्कि दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए हुआ था। मुक्ति खुद को खो चुकी है। वो हर रात वही रिकॉर्डिंग सुनती है जो उसने कॉलेज में शंकर के थेरेपी सेशन पर बनाई थी। हर आवाज उसे मार रही थी। कहानी दोबारा वर्तमान में लद्दाख में वापस आती है। हम शिकवत सर को देखते हैं जो कि शंकर को बुलाने के बाद उसे बोलते हैं, मुझे मेरा बेस्ट ऑफिसर चाहिए। वो लड़की साइन करेगी कि नहीं तू बताएगा। एक प्रेग्नेंट औरत इस हाई ऑल्टीट्यूड में क्यों आएगी? वो तुझे पहले से जानता है। मुझे नहीं पता शंकर तेरे साथ और उस लड़की में क्या कुछ है, पर मुझे मेरा बेस्ट एयरफोर्स ऑफिसर चाहिए। ये देश का सवाल है और ये बहुत ही नाजुक हालत है। मुझे ये साइन आज शाम तक चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमारी फाइटर प्लेन्स ऊपर उड़ेंगी। IAS बिकनाथ के साथ अलग अलग जगह पे अटैक हो रहे हैं और उससे पहले जो जगह वो लोग खड़े हुए हैं, मतलब बेस कैंप, उधर भी अटैक हो चुका है। मुक्ति घायल हो जाती है, रक्त बह रहा है, वो लगभग बेहोश है। लेकिन उसी हालत में वो शंकर के कमरे में घुसती है। शंकर कागज लिए खड़ा है। वो कहता है, मुझे तेरे साइन चाहिए, मुझे उड़ान भरनी है, देश खतरे में है। मुक्ति धीरे से कहती है, शंकर मेरा गला घोंट दे, मैंने बहुत गलतियां की, पर आज सच्चाई बोल रही हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं। शंकर हंसता है, अब क्या चाहिए? मुक्ति रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा, उसका पिता जस्सी है, पर वो जिंदा नहीं बचेगा, कृपया उसे बचा ले। शंकर की आंखें नम हो जाती हैं, उसका दिल आखिरकार नर्म पड़ जाता है। मुक्ति साइन कर देती है, लेफ्टिनेंट शंकर इज मेंटली फिट टू फ्लाई। शंकर तेजस में बैठता है, वो आसमान में उड़ान भरता है, एक एक करके शत्रु विमान गिराता जाता है। अंत में आखिरी विमान बचता है जिसमें बैठा है IAS ऑफिसर विक्रांत यानी जस्सी। शंकर के सामने सबसे कठिन चुनाव, या तो जस्सी को बचाए या देश को। शंकर आखिरी बार मुक्ति को याद करता है, अपने पिता को, बद्री को, और फिर तेजस को दुश्मन विमान से टकरा देता है। विस्फोट, शंकर की मौत। उसी समय मुक्ति ऑपरेशन टेबल पर है, खून बह रहा है, बच्चा जन्म लेता है, पर मुक्ति चली जाती है। अंत में बनारस का वो आखिरी दृश्य दिखाई देता है। पंडित वही हैं कुंदन के दोस्त। वो शंकर का पिंडदान करता है और कहता है, एक और आशिक तेरे इश्क में जल गया, और फिल्म खत्म।